के बीच पीस टॉक के बाद ही पता चलेगा कि आगे होगा क्या। वो भी आपको बताएंगे जब ऐसा होगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास यानी कि नेक्स्ट चैप्टर। पीएम मोदी वर्सेस ममता की टक्कर में बीजेपी ने बंगाल में उतार दिए वो धाकड़ चुनाव में खेला हो जाएगा और बंगाल में बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर। चुनाव से पहले वो झटका जिससे ममता बौखला गई। बंगाल चुनाव में बीजेपी के नए कार्ड से टीएमसी कैंप में खलबली। गारंटी कार्ड पर गदर मच गया है। इस बार बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ममता बनर्जी को एक के बाद एक ऐसे झटके लग रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी टीएमसी बुरी तरह हिली हुई नजर आ रही है। पहले एसआईआर और फिर बंगाल में बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर पर ममता बनर्जी ने गजब का बवाल काट दिया। और जब बंगाल में सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई तो उस पर भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने हल्ला शुरू कर दिया, हंगामा मचा दिया। भाई साहब, चुनाव आयोग कुछ भी कहे या करे या फिर बंगाल के राज्यपाल कुछ कहें या करें, सबसे ज्यादा बेचैन ममता बनर्जी ही हो जाती। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर उन्हें बड़ी राहत भी दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को इस बार अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? क्या उन्हें अपने बंगाल के किले में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है? यह बड़ा सवाल है क्योंकि ममता बनर्जी की टक्कर उस बीजेपी से हो रही है जिसने पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को टफ फाइट दी थी। और इस बार बीजेपी तो बंगाल विजय के लिए कमर तक कस चुकी है। बीजेपी का दावा है। पहले पीएम मोदी ने माहौल बनाया और अब बीजेपी के 2 फायर ब्रांड सीएम बंगाल में एंट्री ले चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की बंगाल में एंट्री हो चुकी है। और उन दोनों की एंट्री से ममता बनर्जी बहुत ज्यादा टेंशन में, फुल टेंशन ऑन है। आज पाठशाला में बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की टेंशन की एक डिटेल चैप्टर आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले बंगाल के गजब घमासान का एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या बक रहा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। ममता दी का मन में डर है बीजेपी का सरकार आने से क्या गोमांस बंद हो जाएगा। का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को कैसे बड़ा झटका लगा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की बंगाल में एंट्री ने कैसे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की अपील को एसआईआर के लिए बनाए गए एपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से क्लियर चिट मिलेगी, उन्हें वोट करने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 23 अप्रैल को होने वाली पहले चरण की वोटिंग के लिए उन लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा जिनके नाम 21 अप्रैल तक के ट्रिब्यूनल की तरफ से क्लियर हो जाएंगे। जबकि 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग में वो लोग भी वोट डाल पाएंगे जिनके नाम ट्रिब्यूनल की तरफ से 27 अप्रैल तक क्लियर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को यह निर्देश जारी किया। यह फैसला उन वोटर्स के मताधिकारों को देखते हुए लिया गया है जिनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे और उन्होंने एपीलेट ट्रिब्यूनल पास में अपील की थी। I'm so happy and I'm proud of my judiciary and এবং আমি নিজে কেস করেছিলাম। এটা আমার কেসের উপর। মামাটি মানুষ जिंदाबाद, मामाटी মানুষ धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बीच ममता बनर्जी को आज बड़ा झटका भी लगा। बंगाल में चुनाव से पहले बड़े अधिकारियों के तबादलों के चुनाव आयोग के जिस आदेश पर ममता बनर्जी ने बवाल काट रखा है, जिसे ममता बनर्जी बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसे हालात वाला फैसला बता चुकी हैं, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का अधिकार बता दिया। दरअसल बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए।
चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बंगाल में चुनाव की प्रोसेस चालू होने का हवाला देते हुए इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हर राज्य में अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं। यह कोई नई बात तो है नहीं, नई प्रथा भी नहीं है। ऐसा तो हर राज्य में होता है, हर चुनाव में होता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत अधिकार मिले हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को बाद में विचार के लिए खुला रखा है कि क्या चुनाव आयोग को ऐसे तबादलों से पहले राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए। बंगाल में मचे गजब घमासान को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एंट्री ने और भी गरमा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज आसनसोल और बीरभूम में धुआंधार प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी ही नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को भी निशाने पर लिया। अपनी ही स्टाइल में हुंकार भरते हुए योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया कि डबल इंजन वाली सरकार बनने पर गुंडे और माफिया सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने नॉनवेज कार्ड खेलने के लिए ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि बीजेपी के जीतने पर बंगाल में गौमांस बंद हो जाएगा। आप भी योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा को सुनिए कि आज बंगाल में कैसे उन्होंने मौसम को गर्म कर दिया। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। बिहार में बीजेपी का सरकार है, असम में बीजेपी का सरकार है। मंदिर में बलि भी होता है, मांस मांस लोग तो खाते हैं, कोई तो मना नहीं है। ये बात क्यों उठाया कि इसलिए ममता दी का मन में डर है, बीजेपी का सरकार आने से क्या गौमांस बंद हो जाएगा। ममता जी का सरकार का दिन में सबसे ज्यादा गो तस्करी पश्चिम बंगाल से ही हो रहा है। बीजेपी ने जिस तरह बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है, पीएम मोदी के बाद अब योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेता एंट्री ले चुके हैं, उससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ना लाजमी भी है। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल को जलाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि बीजेपी चाहे अपने स्टार्स की कितनी भी भीड़ यहां जुटा ले, बंगाल की जनता टीएमसी के 2 फूलों को ही चुनेगी। आप भी ममता बनर्जी को सुनिए कि कैसे वो बीजेपी पर पलटवार कर रही है। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल से होता है और किसी से नहीं। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। साल खड़ोस का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका बाजुए का दिल में है। ममता बनर्जी हर दिन नए मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी खुला आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने उन्हें परेशान करने के लिए पूरी सरकार की मशीनरी लगा दी है। इस बार ममता बनर्जी ने अपनी गाड़ी की चेकिंग को मुद्दा बना लिया है। आरोप लगा दिया कि दमदम एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी की जांच हो गई। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि चुनाव के दौरान चेकिंग करना चुनाव आयोग का अधिकार है, काम है भाई। आप भी सुनिए ममता बनर्जी ने गाड़ी की चेकिंग को लेकर क्या कहा और उनके आरोपों पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने क्या जवाब दिया। दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी में चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीआरपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा? ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है।
गृह मंत्री का विमान अगर चेक हो सकता है, चुनाव कमीशन के अधिकार है, किसी नेता का भी मूवमेंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि नाका चेकिंग हो रही है। हमारा गाड़ी भी कई बार चेकिंग हुआ, तो मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री है वो तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? गाड़ी नहीं चेक कर सकते हैं? जरूर होना चाहिए, किसी का भी गाड़ी चेक होना चाहिए, ये काम है उनका। चुनाव आयोग का काम ही है चेक करो। चुनाव आयोग का काम ही है कि जब चुनाव होंगे तो देखो भाई कहाँ अच्छे अधिकारी हैं, कहाँ जो अधिकारी हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं, उन्हें इधर से उधर कर दो। ये होता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ममता बनर्जी बेचैन है और उनकी बेचैनी बता रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल की हवा थोड़ी बदली हुई है।